धार्मिक स्थलों पर होने वाली कार्यवाही रुकवाने को लेकर ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नमस्कार नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिवाना उपखंड क्षेत्र के माइलावास चौराहा सहित माइलावास गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार सिवाना तहसीलदार की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमणियों के विरुद्ध बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें विभिन्न समाजों के आस्था केंद्रों को भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें नेशनल हाईवे 325 से गुजरने वाली सड़क मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव जी व मारू लोहार समाज के 32 गांवों का धार्मिक स्थल भी शामिल है। उक्त समाज बंधुओं ने सोमवार को एकजुट होकर प्रशासन से कार्यवाही रुकवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जनहित याचिकावती अर्जुन सिंह राजपुरोहित की याचिका सिविल पिटीशन 915/2021 केस हाईकोर्ट जोधपुर की डबल बेंच ने 31 सितंबर 2021 को माइलावास चौराया से ओरण गोचर और नाड़ी की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। बाबा राम जी के मंदिर पर पूरे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि विदित है कि आज 9 से लेकर के 11 तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के क्रम में हमारे मंदिर को भी स्थानीय प्रशासन ने ट्रेस किया था। तो उस संदर्भ में हमने कल जाकर के अपने तहसीलदार साहब से भी मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद में उनको हमने एक प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पेश करने में हमने बताया कि ये जो है मंदिर है, धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल में इधर कई यात्रु आते हैं, वो भी रुकते हैं और इसका जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस जमीन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस जमीन का प्रयोग है केवल मात्र रामदेव जी के मंदिर, धार्मिक आस्था मंदिर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा, जैसे कि आपको बता दूं कि MP कोटे से भी इसमें एक सामुदायिक सभा भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें सर्वजन के छात्रों के लिए, गरीब असहाय निर्धन बिल्कुल जो बच्चे हैं जिनकी माली हालात खराब है, ऐसे छात्रों को रामदेव सेवा समिति की कमेटी के द्वारा एक वाचनालय का शुभारंभ करके उसके अंदर अध्यापन कार्य कराया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे कोई राहगीर आते हैं जो यात्रु पैदल यात्रियों का जमावड़ा होता है, उनको भी रुकने के लिए हमारे यहाँ पे दूसरा एक सामुदायिक सभा भवन बना हुआ है, जिसमें रुकने का समय समिति द्वारा व्यवस्था की जाती है। और प्रसादी के लिए एक पास में इधर हमारे रसोई भवन बना हुआ है, जिसमें हम प्रसादी बना करके जितनी श्रद्धा होती है उसके अनुरूप हम उनको भोजन वगैरह कराने की व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए हमारे प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे को इस अतिक्रमण के दायरे में जो लिया है वो अतिक्रमण के दायरे में नहीं आता है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अंदर भी स्पष्ट एक गाइडलाइन लिखी हुई है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लेबर, लैंडलेस लेबर जैसे भूमिहीन श्रमिक है और ऐसे शमशान भूमि है, धार्मिक स्थल है, उनको छूट से बाहर रखा हुआ है। तो मेरी स्थानीय प्रशासन से गुजारिश है कि इस गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए, गाइडलाइन को अच्छी तरह से देखते हुए हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे इस स्थल को अतिक्रमण से मुक्त करें। यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ बासी मारा आपने तो रांधन विनती करो, हमारे डरो नानी सोई जे आप अतरी गरीब दिया हम लो मैं बासी रांधन आता जोड़ी करे दिया। हाँ बासी मारे मैं रांधन मारे टाबर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नमस्कार नेशन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।